हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है। मैं अपना चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे इस चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी में यूपी टेट और सुपर टेट के पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक का वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में जानकारी लेंगे। तो विसर्ग संधि क्या है इस बारे में देखिए। विसर्ग आपको पता होगा, विसर्ग इस तरह से दो बिंदियां रहती हैं, ठीक है। उसका सिंबल है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। विसर्ग के साथ स्वर और या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक। ये क्लियर हो गया, ठीक। इसके नियम देख लेते हैं। इसके कई नियम है, बहुत ही सरल है, ठीक है। देखिए नियम, पहला नियम जो है विसर्ग, ये बना हुआ विसर्ग प्लस घोष व्यंजन, ठीक है। हमने जब आपको अभी व्यंजन संधि पढ़ाई थी तो उसमें घोष और अघोष व्यंजन का चार्ट बनाया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने, जो लोग विसर्ग संधि देख रहे हैं उन्होंने व्यंजन नहीं देखी तो आप व्यंजन संधि का वीडियो भी देख लीजिए। उसमें आपको घोष और अघोष का जो चार्ट है वो बनाया गया है, तो उसको देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए विसर्ग प्लस घोष व्यंजन और प्लस या रा लावा हा, ठीक है। ये जब आता है तो क्या होता है, विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है। विसर्ग ओ में बदल जाता है, विसर्ग का चिन्ह ओ में बदल जाता है। कैसे, उदाहरण देखिए, मनः प्लस दशा बराबर मनोदशा। घोष व्यंजन जो है ये वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें, तीसरे चौथे, जैसे कि का है तो का खा पहला दूसरा हो गया, गा घा और अंगा ये तीन हो गए। फिर चा छा पहले दूसरे हो गए, चा छा जा झा, ठीक। और ता था दा धा ना, ता था पहले हो गए, दा धा ना तीसरे, चौथे, पांचवे हो गए, ठीक है। तो वो इसमें आ रहे हैं घोष व्यंजन में, ठीक, क्लियर। तो देखिए, अब देखिए अगले सर, सरा प्लस वर। अब ये विसर्ग हट जाएगा, ओ की मात्रा, तो सरोवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें देखिए ये वा आया है, वा देखिए सरोवर, ठीक है। देखिए सर प्लस ज, सरा प्लस जा, तो ये हट जाएगा, ओ की मात्रा सरोज हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तपा प्लस बल, ये हट जाएगा, तपोबल हो जाएगा। विसर्ग हट के ओ की मात्रा लग जाएगी सब में, ठीक। ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है, विसर्ग के बाद में अगर घोष व्यंजन आता है या रा लावा हा आता है तो विसर्ग हटकर उसकी जगह ओ हो जाता है। जैसे मना दशा तो मनोदशा हो जाएगा, सरावर सरोवर हो जाएगा, सरा प्लस जा हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, तपा प्लस बल हो जाएगा तो तपोबल हो जाएगा, ठीक, ठीक है। ये क्लियर हो गया पहला नियम। तो विसर्ग संधि के अगले नियम है नियम नंबर 2 और 3। देखिए दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि विसर्ग प्लस का या खा या पा हो तो विसर्ग जो है वो अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। देखिए कैसे, प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल, वैसे ही उतर जाएगा वहां पर, ठीक है। दुह प्लस ख दुखद, यशः प्लस पालन यश पालन, ठीक है। ये सेम वैसे ही हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगर विसर्ग के बाद में का खा या पा आया है, का खा पा आया है, तो वो वैसे ही जैसा है वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। अगला नियम देखिए, नियम नंबर 3 क्या है। इसमें क्या है, विसर्ग प्लस इसके बाद में चा या छा आता है तो ये विसर्ग का शा हो जाता है, शा, ठीक है, हाफ शा में बदल जाए। कैसे, नि प्लस चल, तो ये विसर्ग जो है वो शा में बदल गया, निश्चल। देखिए चा आया है, ठीक है, नी प्लस चल निश्चल, ये विसर्ग जो है वो शा में बदल गया है, निश्चा में, ठीक। ये आपका दूसरा और तीसरा नियम हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। दूसरे नियम में क्या है, विसर्ग के बाद में का खा और पा है तो ये अपरिवर्तित रहता है, वैसे ही सेम उतर जाता है। प्रातः काल दुख दुख, यशः पाल पालन यश पालन, यशा पालन, ठीक, क्लियर हो गया। और तीसरे में देखिए विसर्ग के पास में चा और छा है तो ये विसर्ग जो है शा में बदल जाता है। नि प्लस चल
निश्चल, ठीक, इसमें बदल जाता है। ओके, अब नियम नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि में पहले 1 2 3 नियम हमने आपको बता दिए थे। और चौथा नियम आप देखिए, चौथा नियम में विसर्ग के बाद में अगर टा ठा है, विसर्ग के बाद में काखा बता चुके हैं, चाछा बता चुके हैं। ठीक है, अब टाठा आया है, टाठा आया अगर, तो विसर्ग जो है वो खा में बदल जाता है। पिचिरिशा बोलते हैं इसको, खा उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो इसमें बदल जाता है। जैसे देखिए, धनु प्लस टंकार, टा आया है, ये विसर्ग है, प्लस टा आया है टंकार, तो धनुष टंकार में बदल जाएगा, धनुष टंकार। ठीक है, धनु प्लस टंकार में आया, धनुष टंकार बदल जाएगा। ठीक है, ये इसका नियम है विसर्ग के बाद में। तो काखा, विसर्ग के बाद में काखा हो गया, चाछा हो गया, टाठा हो गया, अब ताथा आएगा। ठीक है, अगला नीचे ताथा। देखिए पांचवा में क्या है, विसर्ग प्लस ताथा अगर आता है तो विसर्ग जो है वो सा में बदल जाता है, शा में। ठीक है, हाफ शा में हलत लगा हुआ है तो हाफ शा में बदल जाएगा। कैसे, नी प्लस तेज बराबर निस्तेज। देखिए, जो विसर्ग था वो शा में, आधे शा में बदल गया। ठीक, क्लियर। तो इसमें क्या था, चौथे में क्या था, विसर्ग में टाठा आएगा तो खा में बदल जाएगा, यदि पिचिरी शा में हाफ तो धनुआ प्लस टंकार, धनुष टंकार हो गया। और पांचवें नियम में क्या, विसर्ग के बाद में अगर ताथा आता है तो विसर्ग जो है वो सा में बदल जाएगा, नी प्लस तेज निस्तेज। ठीक, तो ये चौथे और पांचवें नियम हो गए। अब अगले नियम हम देखते हैं क्या है, छठा नियम कौन सा है। ठीक है, हाँ, तो विसर्ग संधि में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 नियम आपको बता चुके हैं। छठा नियम देखिए विसर्ग संधि का, इसमें क्या है, विसर्ग के बाद में अगर शा या शा आता है, शा या शा आता है तो ये विसर्ग अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं, जैसा है वैसा ही लिख जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, दु प्लस शासन बराबर दुशासन। ठीक है, नी प्लस संदेश बराबर निसंदेह, सेम वैसा ही, जैसा है वैसा ही उधर लिख दिया गया है। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद में शा या शा आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम वैसा ही उधर लिख दिया जाता है। ठीक, अगला नियम देखिए सातवां, ई और उ के बाद अगर विसर्ग लगा हुआ है और उसके बाद में का या पा आया हुआ है तो ये खा में या पिचिरी शा में बदल जाता है। ठीक है, खा कहते हैं, उच्चारण कहते हैं, या फिर पिचिरी शा में बदल जाता है। जैसे नी प्लस कपट निष्कपट। ठीक है, नी आया, नी ई के बाद में विसर्ग लगा है, नी के प्लस कपट बराबर निष्कपट। चतुः, चतुः ऊ आया, ऊ के बाद विसर्ग लगा हुआ है, और पथ है तो चतुष्पथ। चतुः प्लस पथ बराबर चतुष्पथ। देखिए यहाँ पे ई आया है, ई के बाद विसर्ग लगा है, ई के बाद विसर्ग लगा है, फिर का आया है तो निष्कपट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऊ के बाद में विसर्ग लगा हुआ है और पा आया है तो चतुष्पथ हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके 7 नियम हो गए हैं। अब एक नियम और आपका बचा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहां तक, बिल्कुल क्लियर। ठीक, वेरी गुड। तो विसर्ग संधि का 8वां नियम देख लेते हैं। 8वां नियम, ठीक है, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका 7वां नियम था, ठीक है, ई और ऊ के बाद में विसर्ग आता था, ई और ऊ के बाद में। ठीक है, ई और ऊ के बाद में विसर्ग आता था और उसके बाद में अगर कापा आता था तो वो आधा शा में बदल जाता था। ठीक है, पिचिरी शा में, हाँ खा में, पिचिरी शा जिसको बोलते हैं उसमें बदल जाता था। ठीक है, अगला देखिए 8वां, आ या आ के बाद में विसर्ग आता है, उसमें क्या होता था, उसमें ई और ऊ के बाद आता था, ई और ऊ के बाद में। इसमें देखिए कॉपी में देखिए आपने लिखा होगा 7वें में ई और ऊ के बाद में। ठीक है, इसमें आ या बड़े आ के बाद विसर्ग आता है, उसके बाद में अगर का पा आता है तो विसर्ग जो होता है वो सा में बदल जाता है, शा में। ठीक है, देखिए उदाहरण में नमः प्लस कार, नमः प्लस कार बराबर नमस्कार, आधा शा। देखिए शा बन गया, विसर्ग जो है शा में बदल जाता है। अगला देखिए पुरः प्लस कार बराबर पुरस्कार, शा में बदल गया। हाँ वेरी गुड, शा में बदल गया। ठीक, यही शा है। देखिए आ है, नमः आ रहा है, पुरः आ रहा है। ठीक है, नमः, नमः प्लस कार नमस्कार, पुरः प्लस कार पुरस्कार, शा में बदल जाएगा। तो ये जो 8 नियम थे ये विसर्ग संधि के थे और विसर्ग संधि आज खत्म हो गई। ठीक, तो इस तरह से जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियों के जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन दबा दें कि नया वीडियो की जानकारी आप तक जल्दी पहुंचे।
ठीक है। और अगर आपने नहीं देखे हैं पहले की वीडियो तो जरूर देख ले। अब अच्छा, इसमें देखिए इसके पहले के जो संधियां हैं उन सब में मैंने ट्रिक्स बताई कैसे आप संधि पद को देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। अब इस संधि का नाम ही विसर्ग संधि है, इसके हर उसमें विसर्ग पहले से होगा, तो इसमें ट्रिक की कोई तो आवश्यकता ही नहीं। जैसे ही आप विसर्ग देखें वैसे ही समझ जाए कि ये विसर्ग संधि है। सिंपल सी चीज है, तुरंत ही समझ जाएगा कि विसर्ग संधि है। ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो सवाल है वो लिख सकते हैं और हम उसमें आपका जवाब देंगे। और अगर आप लोगों को ज़्यादा परेशानी वैसे होनी नहीं चाहिए, अगर होगी तो अगर आप सारी संधियां देखते हैं और फिर कोई ऐसी समस्या आती है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ही बना दूंगा आपके लिए। ठीक है। हाँ, तो आप लोग जिन लोगों ने देखा है तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको मैं फिर से बता दूं कि आपका स्वर संधि के अंतर्गत आपका दीर्घ हो गया, गुण हो गया, यण हो गया, वृद्धि हो गया, आयादि संधि हो गया, इन सब का वीडियो अलग अलग बना हुआ है। ठीक है। महत्वपूर्ण शब्दों के साथ में, शब्द पद के साथ में, संधि पदों के साथ में जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और ट्रिक के साथ कि आप जैसे ही देखेंगे आप तुरंत बता देंगे कौन सी संधि है। इसके बाद व्यंजन संधि का पूरा वीडियो बना हुआ है। व्यंजन संधि के सारे नियम कायदे सही से बताए गए हैं और उसमें मेनली जो चार्ट बनाया गया है घोष और अघोष का वो बहुत जरूरी है, उसी पर पूरी व्यंजन संधि निर्भर है। ठीक है। और उसके बाद में आपका विसर्ग संधि का ये वीडियो, तो आपकी संधियां सारी कंप्लीट हो गई। देखिए कोई भी परीक्षा आप देंगे तो हिंदी व्याकरण में संधि जरूर आएगी। हर परीक्षा, कोई भी परीक्षा आप उठा लें हिंदी व्याकरण होगा जरूर उसमें, और हिंदी व्याकरण है तो संधि से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आपका ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। आप इन वीडियो को देख लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख लीजिए और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। तो संधियां पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम हिंदी व्याकरण के दूसरे विषय पर, दूसरे टॉपिक पर अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए और इसी तरह से अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। कोई भी समस्या हो तो हम उसे हल करने के लिए प्रस्तुत हैं। ओके।